हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद्या। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे DSSB का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें जो भी कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं उनके एक इशू के बारे में, जो कि बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि मैम मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ या फिर करती हूँ, तो क्या मैं रिजर्व UR सेलेक्ट करूँ उसमें या फिर OBC सेलेक्ट करूँ। और अगर मैंने सीटेट को OBC कैटेगरी से पास किया हुआ है तो क्या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं होगा, या फिर कोई हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं फॉर्म को फिल करने में। तो ये मैं यहाँ पे आपको ऑफिशियल डेटा दिखाऊंगी कि DSSB की तरफ से क्या नोटिस है। और आप इसमें ये भी जानेंगे कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी OBC के कैंडिडेट हैं, अगर वो दिल्ली के हैं तो उन्हें क्या रिजर्वेशन मिलती है, एंड अगर वो अदर स्टेट OBC के हैं तो क्या उन्हें रिजर्वेशन मिलती है या फिर नहीं मिलती है। और अगर उनका जो डॉक्यूमेंट है वो कितना पुराना है, वो कितना चलेगा या फिर नहीं चलेगा, इन सारी बातों को हम एक इस वीडियो से समझेंगे ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हो, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। बाकी अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड या फिर DSSB से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट को विज़िट कर लीजिएगा, उसमें भी मैक्सिमम वीडियोस आपके डाउट को सॉल्व कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो DSSB का ऑफिशियल डेटा है वो क्या कहता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट हैं, जस्ट लाइक कि एक OBC में आपका क्रीमी लेयर्स होते हैं एंड नॉन क्रीमी लेयर्स होते हैं, तो जो भी कैंडिडेट हैं एंड दिल्ली से बिलोंग करते हैं एंड वो नॉन क्रीमी लेयर्स के हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस जो आपका DSSB है, जो इनका फॉर्म है, उसके रिजर्वेशन लिस्ट के लिए वो एलिजिबल हैं। जस्ट लाइक कि उनका अगर सीटेट में जो मार्क्स है, जनरल की कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो 90 होती है, बट अगर उनका OBC के कैटेगरी से 85 आया है या फिर 82 आया है, देन दे आर एलिजिबल। ओके। एंड सेकेंड थिंग कि वो जो अपना उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, अगर वो उसको लगाएंगे तो उनको सारे ही बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड अगर वो प्रॉपर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं जो अदर स्टेट के OBC कैंडिडेट हैं। तो अगर आप इसमें पॉइंट नंबर 3 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली बाय लेटर इतना इतना विल बी गिवन बेनिफिट टू द रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन अंडर OBC कैटेगरी। मीन्स जो दिल्ली के ही कैंडिडेट्स हैं केवल उनको ही एज रिलैक्सेशन OBC कैटेगरी में मिलेगा। मतलब कि एज रिलैक्सेशन या फिर जो भी मार्क्स का आपका कट ऑफ होगा वो सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट को मिलेगा। नाउ जो ब्लैक हेडेड मोस्ट है उसमें देखिए, OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एट अनरिजर्व कैंडिडेट। जो OBC आउटसाइड के स्टेट हैं, जिस लाइक कि अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप UP से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली के अलावा किसी भी अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आप UR में ही ट्रीट किए जाएंगे एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर UR कैटेगरी, और आपको UR कैटेगरी के अंदर उसको अप्लाई करना है। ठीक है, आप पॉइंट नंबर 3 को पढ़ेंगे। एंड द OBC कैंडिडेट मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। जो भी OBC के कैंडिडेट होने चाहिए वो मस्ट भी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वाले होने चाहिए, अलॉन्ग विथ हिज और हर कास्ट सर्टिफिकेट, अपने कास्ट सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है। एंड फिर लिखा है कि ओनली OBC सर्टिफिकेट इशू बाय द GNCT ऑफ दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड सर्टिफिकेट इशू, वही सिर्फ इन लोगों का जो होगा वो एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए, जो इसमें अदर स्टेट के OBC हैं, अगर आपने अपना जो सीटेट है उसको OBC से क्वालिफाई किया हुआ है, बट अगर आपका 90+ मार्क्स नहीं है, जस्ट लाइक कि इसमें आपको एज अ जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीटेट को क्वालिफाई किया हुआ है, तो अगर उनका 90 है तभी उनका एक्सेप्टेड है। तो वैसे ही अगर आप OBC से हैं, अगर आपका 90+ मार्क्स है सीटेट में, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये हो गया। सेकंड चीज़ कि अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसमें आपको UR कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ठीक है। थर्ड थिंग हो गया कि अगर आपका एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो आपको एज अ जनरल कैटेगरी का ही मिलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली बिलोंग करते हैं और आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो OBC का होगा। नहीं, इसमें आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए जो आपका एज रिलैक्सेशन होगा वो भी जनरल में ही आएगा। ठीक है। एंड अगर आप आउटसाइड OBC हैं तो आपको कोई भी दिल्ली में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी उसके लिए, बस वो दिल्ली के ही जो ओबीसी लोग हैं सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। आई होप आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी, एंड कोई भी डाउट होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको कोई भी इशू हो DSSB के फॉर्म से रिलेटेड, उसके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप चैनल के प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।